हूँ वंडरफुल करियर काउंसलिंग के बारे में। सेम मुझे भी आज से कुछ समय एक मौका मिला था एंड मैं भी पीछे देख रहा था डॉक्यूमेंट्स जो लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं। कोई हाई स्कूल किया है, कोई इंटर में है, कोई बीएससी कंप्लीट किया है, कोई जॉब कर रहे हैं। हेलो ऐसा नो। तो एक चीज़ समझ में आता है कि आज जितने भी लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनका एक ही पर्पज होता है। क्या पर्पज होता है पढ़ाई करने का? करियर बनाना है। हेलो ऐसा नो। सभी लोगों का एक ही पर्पज होता है लाइफ में, करियर बनाना है। और इसी के लिए ही हम लोग अपना एजुकेशन को कंटिन्यू करते हैं और कोई अपना जॉब को कंटिन्यू करता है। एंड आखिरी दम तक एक इंसान कोशिश करता है कि हम एक अच्छा पैसा कहीं पे बना लें। सही बात है कि नहीं? सभी का पर्पस एक ही होता है कि एक अच्छा पैसा हो, माँ बाप का नाम रोशन करे, पैरों पे खड़े हो जाए, खुद का एक इज्जत सम्मान हो, समाज में अपनी एक पहचान हो। पिताजी मम्मी ने जो कष्ट है हमारे लिए बचपन से लेके अभी तक हमको पालन पोषण में, कम से कम हम एक ऐसे लाइफ में पहुंच जाए जिससे कल हम अपने पिताजी मम्मी को एक बहुत अच्छा जिंदगी दे पाए। हेलो सही बात है कि नहीं? सभी का ये सोच होता है, सिर्फ मेरा भी ये सोचता है। इसके लिए मेरा भी पढ़ाई चल रहा था, इंजीनियरिंग कर रहे थे हम। बीपीएन से मेरा पढ़ाई कंप्लीट हुआ और उसके बाद में एक दोस्त ने हमको यहाँ के बारे में मौका दिया जिसमें हमको उन्होंने एक ही बात बोला कि विकास, अगर तुम सही में लाइफ में सीरियस हो, कुछ करना चाहते हो तो एक ऐसा काउंसलिंग है, अगर तुमने दिल और दिमाग से वहाँ पर समझ लिया, विकास हो सकता है वो 60 मिनट का काउंसलिंग तुम्हारा लाइफ में बहुत बड़ा चेंजमेंट लेके आ सकता है। तो मैं घर का एक बड़ा लड़का, मेरा पीछे 3 भाई बहन, पिताजी अकेले कमाने वाले, घर में 7 लोग खाने वाले। तो जहाँ एक कमाने वाले और 7 लोग खाने वाले, वहाँ पे बर्डन बहुत होता है। सही बात है कि नहीं? और मेरा भी एक चीज मानना है कि अगर घर में बड़ा लड़का या लड़की अगर बन जाते हैं तो उसके नीचे के लोग भी बन जाते हैं। लेकिन अगर कोई सेटल नहीं है घर में तो पीछे के लोग भी कंफ्यूज रहेंगे। तो एक चीज मेरा मानना है हमेशा से और आज भी कि किसी एक का घर में सेटल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी पर्सन अगर घर में एक पर्सन अगर बन जाता है वो पीछे तो सबको लगा देता है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर कोई सेटल नहीं है तो फिर सब लोग उसके पीछे पीछे कंफ्यूज रहते हैं। तो बहुत सीरियस थे हम लाइफ में अपने और आए यहाँ काउंसलिंग अटेंड करने के लिए। शुरुआत में तो बहुत सारा प्रश्न था मेरे मन में, अंदर क्या होगा, ऐसा क्या पूछा जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा हम सवाल का जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। दोस्त को बार बार पिंच कर रहे क्या होगा, बताओ बताओ, अंदर क्या पूछेंगे हमसे, कौन सा है, कहाँ से आए हैं, तमाम चीजें। अच्छा हमको खड़ा तो नहीं करेंगे। लेकिन जब धीरे धीरे एंट्री हुआ, स्टार्ट हुआ काउंसलिंग, वाकई में हम मानेंगे बहुत सारा चीजें मेरे को समझ में आया। मेरा लाइफ में बहुत बड़ा करियर को लेकर रास्ते खुले और मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अपना करियर को यहाँ से बनाना है। और आज का डेट में कई सारा जगह पे आज मेरा स्टेट में भी काम चलता है, काफी सारा अचीवमेंट्स भी हुआ। पापा मम्मी के लिए भी बहुत कुछ किया, भाई बहनों के लिए भी किया। सबसे बड़ी बात है आज करियर को एक अलग लेवल पे पहुंचा चुके हैं, ओनली बिकॉज ऑफ इस काउंसलिंग की वजह से। तो मैं भी आपको इतना दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपका जो करियर को लेकर के जो अभी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उसके लिए आपको यहाँ पे फिजिकली तो आप यहाँ हो लेकिन मेंटली भी आपको यहीं पे होना है। हेलो क्लियर? शारीरिक रूप से तो आप यहाँ है लेकिन मानसिक रूप से भी आपको यहीं पर रहना है। क्योंकि दुनिया में एक चीज है जो बहुत तेज चलता है। जी सर। क्या चलता है? हमारा दिमाग। संडे का दिन है, हो सकता है माइंड में कई सारा चीजें आएगा लेकिन अगला 60 मिनट के लिए अपना माइंड को यहीं पे आपको कंसंट्रेट होकर रखना है। सेकंड चीज, हमारा जो ब्रेक करने वाला डिवाइस है, डेट्स कॉल और सेल फोन, मोबाइल फोन, अगला 60 मिनट 45 मिनट 60 मिनट्स के लिए उसको स्विच ऑफ और फ्लाइट मोड पे रखना है। क्योंकि एक रिंगटोन सिंगटोन पूरा हॉल का कंसंट्रेशन को ब्रेक कर देगा। आर यू क्लियर? यस सर। एंड थर्ड बट नॉट द लीस्ट कि ये जो डिस्कशन है इसको पूरा कंप्लीट होने में मिनिमम 60 मिनट्स का टाइम लगेगा। आपके मन में अगर कोई भी सवाल आता है तो उसको नोट करके रखिएगा। आखिरी में यहाँ के एक्सपर्ट से आप पूछ भी सकते हैं। क्लियर हो पा रहे हैं? यस सर। समझ पा रहे हैं? यस सर। आर यू एक्साइटेड? यस। थैंक यू। तो अभी हम लोग बात करेंगे करियर को लेकर के। अगर थोड़ा सा अगर देखा जाए कि ये एक पर्सन है और उनको एक बढ़िया सा करियर बनाना है तो इस पर्सन को अपना करियर बनाने के लिए क्या क्या चीजें करना होगा, कौन बता सकते हैं? आपका नाम क्या है? गुड नेम? कीर्ति। थैंक यू कीर्ति जी। अच्छा बताइए, एक पर्सन है ये करियर अपना बनाना चाहते हैं तो इनके पास क्या होना चाहिए कि इनका करियर बन जाएगा? एजुकेशन होना चाहिए और क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए और मनी होना चाहिए। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली होना चाहिए।
बहुत बढ़िया बात बोला कीर्ति मैडम ने कि सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। और एजुकेशन हम क्यों लेते हैं, क्या पर्पस है पढ़ने का, पैसा कमाना है। सही बात है कि नहीं? सभी लोगों का एक ही पर्पस है कि हमको अगर करियर बनाना है तो करियर बनाने के लिए हमको एजुकेशन लेना पड़ेगा। और एजुकेशन लेने के पीछे एक मकसद होता है कि हमको पढ़ाई पूरी करके एक अच्छा सा पैसा कमाना है, और पढ़ाई भी कंप्लीट करना है, साथ में पैसा भी कमाना है। लेकिन क्या केवल एक अच्छा पढ़ाई और एक अच्छा कमाई से करियर हमारा कंप्लीट होता है? हमारे पास बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई है, बहुत अच्छा एजुकेशन किया और मैंने बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहा हूँ, लेकिन क्या हम इसको एक कंप्लीट करियर बोलेंगे? नहीं, क्योंकि इन दोनों के साथ हमको एक चीज और चाहिए, जो यदि नहीं होगा तो हमारा दोनों चीज ही बेकार है। वो एक ऐसी चीज है जो अगर नहीं होता तो आप आ भी ना पाते, वो एक ऐसी चीज है जो अगर ना होता तो आज आप एक सांस भी ना ले पाएंगे। वो एक ऐसी चीज है और वो है हमारा हेल्थ। क्या है? एक हमारा हेल्थ। मीन्स कि अगर आज के समय में एक कंप्लीट करियर अगर आपको बनाना है तो कंप्लीट करियर बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक अच्छा एजुकेशन एंड एज वेल एज एक अच्छा हेल्थ एंड एज वेल एज एक अच्छा इनकम, ये तीन चीज जब आपके पास होता है तो उसको बोलते हैं कंप्लीट करियर। चलो यस और नो? तो देखा जाएगा मार्केट में कि अगर एक पर्सन को अगर अपना करियर बनाना है तो अगर आप देखेंगे भारत देश में हमारे तीन सबसे बड़ी समस्या है। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा बेरोजगारी। सही बात है कि नहीं? तो अगर देखेंगे एजुकेशन के ऊपर कि आज के समय में एक इंसान 10 साल हाई स्कूल, 2 साल इंटर, 3 साल ग्रेजुएशन और 2 साल का मास्टर डिग्री, तकरीबन से तकरीबन 17 साल का पढ़ाई करने के बाद भी क्या एक इंसान आज 17,000 रुपये भी कमा रहे? हेलो, कमा पा रहे? नहीं कमा पा रहे। रीजन क्या है कि इस एजुकेशन को लेकर के हम सोचते हैं कि करियर बना ले, जो कि आज के समय में पॉसिबल नहीं है। हम आ चुके हैं 2026 में एंट्री कर चुके हैं और 2026 के एंट्री करने के टाइम पे हमारे पास ऐसा कौन सा नॉलेज होना चाहिए जो नॉलेज हमको एक बेहतरीन करियर तक लेके जाए। समय के साथ साथ देखिए हर चीज बदल चुका है और हम भी अगर अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। सही बात है कि नहीं? हमने सोचिए ये जो एजुकेशन है इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल एजुकेशन, परंपरागत शिक्षा, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन। इसको हमने भी किया, पापा मम्मी ने भी किया, दादा दादी ने भी किया, उनके दादा दादी ने भी किया, उनके भी पिताजी मम्मी ने किया, हमारे भी आने वाला पीढ़ी करेगा और इसको हमेशा लोग ऐसे ही परंपरा के हिसाब से चलेगा। इसको बोलते हैं परंपरागत शिक्षा, जो चलता हुआ आ रहा है। लेकिन एक बात सोचिए, पहले के समय में हाई स्कूल करके एक बढ़िया नौकरी लग जाता था, लगता है कि नहीं लगता है? किसी को आर्मी में, किसी को टीचर में। कई लोग घर आते थे, घर पकड़ पकड़ के नौकरी देते थे। आपके दादा दादी या नाना नानी लोग होंगे, उनसे पूछोगे तो वो बताते हैं कि हमारे समय पे आए थे आर्मी में हमको लेने के लिए, हम तो गए नहीं। हमको आए थे टीचर की नौकरी देने, हम तो गए नहीं। पहले पकड़ पकड़ के मिलता था, लेकिन आज के समय में क्या मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि अभी का समय में कंपटीशन बढ़ गया। पहले के समय पे अगर 10 आदमी होते थे मार्केट में, अगर जरूरत है हमको 10 लोगों का नौकरी के लिए, तो है एक ही लोग, 2 ही लोग हैं, 10 लोग पूरे मिल नहीं पाते थे, इसीलिए उल्टा घर से लोगों को उठाया जाता था। लेकिन आज के समय में अगर चाहिए 10 लोग तो मार्केट में काम करने वाले कितने हैं? 1000। सही बात है कि नहीं? इसीलिए उल्टा और भगाया जाता है, इसीलिए पेपर लीक हो जाता है, रद्द हो जाता है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब धीरे धीरे प्राइवेट हो जा रही है सब। और सबसे बड़ी बात है, जब से एआई आ गया, क्या आ गया? एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तब से नौकरियां सबकी खतरे में आ गई। पहले के समय पे 1000 आदमी काम करते थे और एक मशीन था। आज के समय में 1 आदमी और 1000 मशीनें काम कर रही। तो समय आज चेंज हो चुका है। अगर हम भी अपने आप को चेंज नहीं करेंगे जमाने के हिसाब से तो जमाना भी हम बैकडेटेड हो जाएंगे। नोकिया का नाम सुने हैं? बहुत बड़ा एक समय था, ब्रांड था, सभी लोगों का दिल के धड़कन था नोकिया। लेकिन आज नोकिया कौन चलाता है? कोई नहीं चलाता है। लेकिन एक समय था बहुत बड़ा ब्रांड था। क्यों? क्योंकि नोकिया ने अपने आप को समय के साथ बदला नहीं। HMD घड़ी एक समय था, हर इंसान के कलाई पे घड़ी अगर कोई होता था तो HMD। लेकिन आज HMD घड़ी कोई सुनता भी नहीं नाम। क्यों? क्योंकि HMD ने अपना समय के साथ चेंज नहीं किया डिजाइन को।
हेलो, बात समझ में आ रहा है? अम्बेसडर कार, आप कभी पुरानी पिक्चर देखोगे तो उसमें एक व्हाइट कलर की अम्बेसडर कार जो मंत्री लोग लेके चलते हैं, समझ पा रहे हो? एक समय था अम्बेसडर कार रोड की शान हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में आपको कभी अम्बेसडर कार दिखती है? नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि अम्बेसडर कार ने अपने आप को समय के साथ चेंज नहीं किया। तो इतिहास गवाह है, जिन्होंने अपने आप को समय के साथ साथ बदला नहीं, समय के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं किया, वो लोग मार्केट से गायब हो गए। तो 2026 है, आज 26 में आने के बाद जिस तरफ जमाना जा रहा है, अगर हम भी उसी तरफ जाएंगे तो कल हमारा मार्केट में एक वैल्यू रहेगा और एक अच्छा करियर हम बना पाएंगे। लेकिन जो मार्केट में डिमांड है, अगर हम वो एजुकेशन नहीं लेंगे तो कल हम पीछे रह जाएंगे। यस और नो? सपोज एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। इन्होंने सीखा है एलईडी एलसीडी का रिपेयरिंग और बी ने सीखा हुआ है रेडियो का रिपेयरिंग। दोनों लोग मार्केट में अपना बड़ा सा दुकान डालेंगे, लेकिन ज्यादा कौन कमाएगा, ए या बी? ए कमाएगा। एक पर्सन है, इन्होंने सीखा है एंड्रॉइड और आईफोन का रिपेयरिंग और इन्होंने सीखा है कीपैड मोबाइल का रिपेयरिंग। अभी दोनों में ज्यादा कौन कमाएगा? ए कमाएगा। आप क्या सीखे हो मतलब उससे नहीं है, आप जो सीखे हो क्या वो मार्केट में चाहिए? हेलो, यस और नो? तो इसको बोलते हैं मार्केट डिमांडेड एजुकेशन। इसीलिए आज के समय में देखा गया है, अगर हमको 2026 में अपना करियर बनाना है और आने वाले सालों में अगर हमको एक बेहतर पैसा कमाना है, अपना पैरों पे खड़ा होना है, तो देखा गया है एक रिपोर्ट में कि आज के समय में केवल इस एजुकेशन को लेके हमारा करियर पॉसिबल नहीं है। इसके साथ में एक चीज और लेना पड़ेगा, उसको बोलते हैं स्किल। क्या लेना पड़ेगा? स्किल लेना पड़ेगा। जब मैं भी पढ़ाई कर रहा था सेंट जेवियर से, तो मेरा बचपन से ही बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई, हम ऑलवेज पढ़ाई में फोकस किए क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से है। और मिडिल क्लास फैमिली में अगर आपको बड़ा घर में जाना है, बड़ा घर मतलब एक अमीर इंसान बनना है, तो एक ही रास्ता होता है मिडिल क्लास के लिए, पढ़ाई लिखाई। इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो कि कोई अच्छा एग्जाम क्रैक कर दो या फिर कोई बढ़िया प्रिपरेशन में आप नंबर ले आओ तो आपका एक बड़ा जगह पे सेटल हो जाओगे। तो वही एक रास्ता होता है गरीब इंसान के लिए अमीरी में जाने का, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है। समझ पा रहे? तो मैं जब सेंट जेवियर्स में पढ़ाई करता था और फिर पीपीएन में मैंने पढ़ाई किया, फिर मैंने इंजीनियरिंग करना जब शुरुआत किया और कई जगह पर मैंने इंटरव्यू वगैरह भी दिया, तो पहले मेरा क्या सोच था, पहले मेरा सोच था कि अगर हम अच्छे नंबर ले आएंगे ना तो हम कहीं भी लग जाएंगे। पहले मेरा ये सोच था। मैंने जब 8th 9th में था सेंट जेवियर्स में, और मेरे जो बाद के लोग हैं, मीन तो हमसे पहले 11th 12th पढ़ के निकल चुके, और जब मैं इंटर तक गया तो वो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके। तो रास्ते में कभी आते जाते अगर वो लोग मिल जाते थे, मैं बोला अरे अंकुर भैया, हाँ हाँ और बताइए मुझे कैसे, अब तो आप बताइए, आप तो सेंट जेवियर्स में इतना बढ़िया आपका नाम था, आपको मेडल मिलता था 26 जनवरी में, 15 अगस्त में, हाँ आपको ग्रेड इतने अच्छे आते थे, आपका राइटिंग कंपटीशन में आप फर्स्ट आते थे, हाँ आप रेस में भी फर्स्ट आते थे, आप डांस में भी फर्स्ट आते थे, सिंगिंग में भी फर्स्ट आते थे, अब तो आप बहुत बढ़िया जगह लग गए होंगे। कहते कहाँ यार, हमने पहले सोचते थे कि हम तो बहुत बढ़िया हो जाएंगे, लेकिन क्या बताए इतना कंपटीशन है, इतना ये है वो है। हाँ, और आज जहाँ पहले हमने फोकस किया कि केवल बस नंबर ही लाने चाहिए, लेकिन आप समझ में आता है कि नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमारे पास स्किल होना चाहिए। हेलो, क्या होना चाहिए? स्किल होना चाहिए। और आज के समय में आप जितने भी लोगों से मिलेंगे, जितने भी लोगों से 95% लोग आंसर यही देंगे कि अगर आपको एक बढ़िया इनकम करना है तो परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है। ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री करने के बाद एक स्टूडेंट को एहसास होता है, जब वो कहीं लग जाता है, कि मेरे काम के लिए ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री का कोई वैल्यू है ही नहीं। सही बात है कि नहीं? ये एक रियलिटी है। डिग्री जस्ट फॉर एंट्री इन गेट पास, वो बस एक गेट पास एंट्री है, लेकिन अगर आपको लाइफ में एक अच्छा इनकम करना है तो उसके लिए आपके पास स्किल होना चाहिए। किस चीज का स्किल होना चाहिए? सबसे पहला स्किल होना चाहिए आईटी का। किसका? आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस का। आज के समय में अगर आप देखोगे हर चीज टेक्नोलॉजी के जरिए से हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। आज रोबोटिक्स आ चुका है, रोबोट्स आ चुके हैं, एआई आ चुका है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुका है। इवन अगर आज आपको खाता भी खोलना है बैंक में, तो आपको जरूरत नहीं है बैंक जाने का, आप अपने घर में बैठ के भी किसी भी समय पे खाता खोल सकते हो, किसी भी समय पे। आपके पास फिर अकाउंट ओपन होने के बाद कॉल आती है बैंक से, फिर वो एक बंदा आपके घर ही आता है, आपको बैंक भी नहीं आना पड़ता है, घर ही आता है, अपना फिंगर वगैरह सब सेंसर लाता है और आपका केवाईसी करता है। सही बात है कि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है।
अकाउंट में पैसा जमा करने के लिए मशीन लग गया, चेकबुक क्लियर करने का मशीन लग गया, जमा करने का मशीन लग गया, निकालने का मशीन लग गया। सारा चीजें धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के जरिए से हो रहा है। इवन आज नौकरी भी लोग आज ऑनलाइन कर रहा है, इंटरव्यू भी आज ऑनलाइन दे रहा, पेपर भी लोग आज ऑनलाइन दे रहा, पढ़ाई भी लोग आज ऑनलाइन कर रहा। यस और नो? खाना लोग ऑनलाइन मंगा रहे, सब्जियां ऑनलाइन मंगा रहे, लोग आज दूध अंडा ऑनलाइन मंगा रहे, टिकट ऑनलाइन बुक हो रहा है, शादी का कार्ड लोग ऑनलाइन छाप रहे हैं आज के समय में। सही बात है कि नहीं? ऑनलाइन हो रहा है। इवन आज के समय में शादी भी हो रहा है, वो भी ऑनलाइन हो रहा है। शादी.com, bharatmatrimony.com ऑनलाइन हो रहा है। तो सोचिए टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी चीज हो चुका है। तो इसका प्रॉपर यूज जिसमें बोलते हैं वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कोरल, फोटोशॉप, अकाउंटिंग, टैली, पीएसआई, पेरोल, वहाँ माइग्रेटिंग इन डाटा, ऐसे तमाम ऐसे आईटी के अंदर में कुछ ऐसे स्किल कोर्सेस हैं जो अगर एक पर्सन के पास में नॉलेज होगा तो वो एक बहुत अच्छा इनकम मार्केट में कर सकते हैं। क्लियर हो पा रहे? तो पहला चीज हमारे पास आईटी का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए एंड इसके साथ साथ अपने पास में एटीट्यूड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड एज वेल एज कम्युनिकेशन स्किल। एक ऐसा चीज जो कभी कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई कोचिंग सेंटर, कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाता है, वो है हमारा स्किल ऑफ एटीट्यूड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल। बोलने चलने का सही तरीका, बैठने का सही तरीका कि बैठते कैसे हैं, फाइल कैसे देते हैं, हाँ किस तरीके से एंट्री करते हैं, किस तरीके से हमको अपना रिज्यूम बॉस के सामने पेश करना है, सारा चीजें आपका व्यवहार। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत बढ़िया बात बोला है अपने ऑटोबायोग्राफी वॉल्यूम नंबर 6 में कि उन्होंने एक बात मेंशन किया है, अगर किसी का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, किसी का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है तो वो पूरे दुनिया में किसी भी कोने में इज्जत की रोटी खा सकता है। लेकिन अगर किसी का व्यक्तित्व अच्छा नहीं है तो अपने घर में भी 2 रोटी का मोहताज होगा। एटीट्यूड, आपका व्यक्तित्व, ये बहुत बड़ी चीज है। एटीट्यूड, आपका पर्सनालिटी, आपका ड्रेसिंग सेंस। साइंस में एक बहुत बढ़िया बात बोलता है कि 95% जगह पे आपका सिलेक्शन, कोई भी चीज में 95% जगह में आपका सिलेक्शन केवल आपका ड्रेस कोड से हो जाता है। ड्रेस कोड से इसीलिए बोला गया है कि पहले दर्शनधारी बाद में गुण विचारी। आप बोलो के बाद में पहले दिखो तो बढ़िया। सही बात है कि नहीं? ड्रेस कोड, आपका ड्रेस कोड कैसा है, आप कहाँ पे क्या कैसा कपड़ा पहन के जा रहे हो, ड्रेस कोड मायने रखता है। बहुत सारे लोग इंटरव्यू जाते हैं जींस टी शर्ट में जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं सर पता नहीं क्यों हमको बार बार निकाल दिया जाता है। नॉलेज है, मार्क्स है, ये है वो है। मैं बोला आपके अंदर में एकेडमिक एजुकेशन का कमी नहीं है, आपके अंदर में स्किल एजुकेशन का कमी है। बॉस से किस तरीके से हमें आंसर देना है, कौन से क्वेश्चन का आंसर देना है, कौन से क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, फियर कैसे दूर करना है, फियर, डर कैसे हटाना है। जितना आसान लगता है आपको इस बात को वहां पे बैठ के सुनना, उतना आसान है नहीं आके बोलना। अच्छे लोगों का हालत खराब हो जाता है, पैर कांपने लगता है, चक्कर आ जाता है। यहाँ पर कोई मम्मी पापा का नाम बोल देता है अपने जगह, पैर कांपने लगता है, पैर पकड़ता है। फियर कैसे हटेगा? बहुत सारे लोग होते नहीं, कभी आपके साथ भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, आंसर आता है, टीचर ने कोई पूछा चीज आंसर आता है लेकिन हाथ नहीं उठाते, डर लगता है, डर, घबराहट होता है अंदर से, शर्म आती है कि कहीं बगल वाला खिड़की ना ले ले। सही बात है कि नहीं? डर होता है। तो वो फियर कैसे हटेगा? ग्रुप डिस्कशन करना, 20 लोगों के बीच में कैसे अपनी बात रखी जाती है, बोर्ड प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, पीपीटी कैसे बनाते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल क्या होता है, ये सारा चीजें यहाँ पर एक पर्सन के लिए बहुत जरूरी है। आपका एटीट्यूड, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, गुस्सा कैसे कंट्रोल करते हैं, एंगर मैनेजमेंट। आज बहुत सारे लोग हैं, आज के समय में एक चीज देखा गया है कि आज लोगों को गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों में, जरा से कुछ अरे यार, जरा से कुछ अरे यार, जी सर, एंगर, मतलब बस पिंच किया नहीं दर्रा गया, छोटी छोटी बात पे लोग गुस्सा होते हैं। कई लोगों के पेरेंट्स से हम मुलाकात करते हैं उनके घर में, या फिर वो जब यहाँ आते हैं पेरेंट्स मीटिंग में, तो उनके मम्मी पापा हमको बस एक सवाल बस करते हैं, ये पता नहीं क्यों इतना चिड़चिड़ाता है, इसके भले के लिए कोई चीज समझाते हैं उल्टा हम ही को सुनाने लगता है। इसको बोलते हैं इतना देर तक फोन ना चलाया करो, तो ये बोलता है कि तुमको क्या पता है मेरे फोन में पढ़ाई हो रहा है ना। तो मम्मी बोलती रात में पता नहीं बेटा ये कौन सा 1 बजे तक पढ़ाई करता है। तमाम चीजें, मम्मी पापा डरते हैं बच्चों को डांटने से।
अभी मैं देख रहा था 4 दिन पहले, एक लड़का है यही उन्नाव का, उसको मम्मी पापा 9th का लड़का, मम्मी ने थोड़ा सा डांट दिया कि फोन चला रहा है, खाना खा ले पहले, फोन पे बाद में चलाना। लड़का इतना गुस्सा आ गया कि वो साइकिल लेके मथुरा भाग गया। साइकिल लेके मथुरा चला गया साइकिल से। सोचिए, मैं यही सोच रहा हूँ 9th का बच्चा अभी इतना गुस्सा हो रहा है, जब बड़ा हो जाएगा तो क्या हो गया, तो खून कर देगा। सही बात है कि नहीं? एंगर मैनेजमेंट, बॉस ने कोई बात बोला, एम्प्लॉय को कैसे हैंडल करना है। आप देखिए ना, कभी कभी देखेंगे 2 एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय 10 साल से काम कर रहा है एक ही जगह पे है, और दूसरा एम्प्लॉय तरक्की पे तरक्की करता जा रहा है, प्रमोशन पे प्रमोशन ले रहा है। फिर कभी कभी सोचता है यार ये भी आया था उसी समय, ये भी आया था उसी समय, ये 10,000 से शुरू करके आज 40 पे पहुंच गया, और ये 10 से अभी 12 पे है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट बॉस के साथ कैसा है और इनका कैसा है, दोनों में अंतर है। समझ में आ रहा है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, बोलने का तरीका। बहुत सारे लोग होते हैं गलत जगह पे भी सही बात करके माहौल बना देते हैं, और कई सारे लोग सही जगह पे भी गलत बात बोल के माहौल बिगाड़ देते हैं। कई लोग जब कहीं पहुंचते हैं तो लोग बोलते हैं अरे वाह अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। और कई लोग जब कहीं पहुंचते तो लोग बोलते हैं अभी ये भी आ गया। सही बात है कि नहीं? कम्युनिकेशन, कई लोगों के आने से महफिल में जान आ जाती है, और कई लोगों के महफिल में आने से बात आ जाती है। बात मतलब रुकावट। सही बात है कि नहीं? तो वो कैसे होता है कम्युनिकेशन? कोई बोलते नहीं देखो यार अगर वो जाएगा तो हम कहीं नहीं जाएंगे, या तो उसको लेके जाओ या तो हमें लेके जाओ। और कोई भी होता है देखा, अगर वो नहीं गया तो हम भी नहीं जाएंगे, अगर हमको लेके चलना है तो उसको भी लेके चलो। कम्युनिकेशन एटीट्यूड। बोलते हैं इंसान एक दुकान है और जुबान उसकी ताला। जब ये खुलता है तो पता चलता है कि दुकान कोयले की हीरे की। बोली स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, गौतम बुद्धा, ऐसे दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े दार्शनिक है, फिलोसफर है, जिन्होंने सोचिए उस समय पे 1920, 1930, 1940 उस समय पे जब ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया था, ना ट्विटर था, ना फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, कुछ नहीं था। बस अगर एक बात महात्मा गांधी ने बोल दिया कि हम इतने तारीख को इस जगह पर आकर के स्पीच देने वाले आजादी के लिए, आंदोलन के लिए, यात्रा के लिए, 10-10 लाख लोग आ जाते थे वहां पे। 10-10 लाख लोग, सोचिए उस समय पर आते थे लोग। क्यों? क्योंकि उनके भाषण में इतनी जान होती थी। सोचिए एक इंसान जिसके पास ना अस्त्र ना शस्त्र, ना जिसने एक बंदूक उठाया, और उस इंसान ने केवल अपने भाषण से पूरे देश के लोगों को एकत्रित कर लिया और 40 करोड़ लोगों को आजादी दिला दिया। कैसे? उनकी एक भाषा। क्योंकि उनके पास अस्त्र नहीं था, शस्त्र नहीं था, लेकिन उनके पास एक चीज था, वो थी बोली। कम्युनिकेशन। स्वामी विवेकानंद ने इंडिया से जब शिकागो गए पहली बार, और जब वहां पर उनको स्पीच मिला, तो उन्होंने जैसे ही उन्होंने अपना स्पीच शुरुआत होते ही अगले आधे घंटे के अंदर में पूरे दुनिया में उन्होंने दिखा दिया कि अब भारत भी कोई देश है। केवल कम्युनिकेशन। तो बोलते देखिए सब लोग हैं, मुंह सबके पास है, बोलते सब लोग हैं, लेकिन कोई बोलता है तो लोग सुनते ही रह जाता है, और कोई जब बोलता है तो लोग बोलते हैं इसको चुप करा। सही बात है कि नहीं? बोली अब मतलब नहीं आप कितना बोल रहे हो, मतलब है उस बोली में आपका कितना बोली का क्वालिटी है। अगर आपका वार्तालाप बढ़िया है, आपको क्या लगता है कम्युनिकेशन केवल आपका जिंदगी में नौकरी में ही काम आता है? कम्युनिकेशन जिंदगी में आपके बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर जगह काम आता है। बहुत लोग बोलते हैं हम कुछ भी बोलते हैं कोई समझता ही नहीं है, हम सामने वाले को अपनी बात समझा ही नहीं पाते हैं। कभी कभी होता है हम समझाना चाहते हैं लेकिन सामने वाला समझ नहीं पा रहा। एक बार एक टीचर ने एक स्टूडेंट को बोला कि बेटा हमने तुमको एक सेब दिया, फिर एक सेब और दिया, फिर एक सेब और दिया, बताओ तुम्हारे पास कितने सेब हो गए? बच्चा कहता है मैडम मेरे पास 4 सेब हो गए। कहता है समझ नहीं पाए तुम, फिर सुनो, हमने तुमको एक सेब दिया, फिर एक सेब और दिया, फिर एक सेब और दिया, तो बताओ बेटा कितने सेब हो गए? बोलता है मैम 4 सेब हो गए।
टीचर ने थोड़ा क्वेश्चन चेंज किया, बोला हमने तुमको एक संतरा दिया, फिर एक संतरा और दिया, फिर एक संतरा और दिया, कितना संतरा हो गए? बोला मैडम 3 हो गए। यार संतरे में 3 बोल रहा है, सेब में 4 बोल रहा है। तो मैडम ने बोला फिर क्वेश्चन किया कि हमने तुमको एक सेब दिया